नमस्ते साथियों, आप सभी का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हमें कक्षा 12 के सत्रांक के विषय में जानेंगे। सत्रांक की जो मूलभूत जानकारी है वो क्या है? सत्रांक एवं सत्रीय कार्य। पहला पॉइंट है सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालय के द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किए जाएंगे। हर विषय के अलग-अलग हमें पोर्टल ओपन होने पर भेजना पड़ते ही है। 2 नंबर है ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन होता है और प्रायोगिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे इतिहास, हिंदी, साहित्य, पॉलिटिकल आदि। उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे, जिसके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के द्वारा ली गई अर्धवार्षिक और 3 सामयिक मतलब टेस्ट की परीक्षाओं के प्राप्त अंकों क्या 10% होगा, 5% प्रोजेक्ट कार्य और 5% उपस्थिति और व्यवहार के होंगे। ये उपस्थिति और व्यवहार के भी 5 हैं, वो 3 और 2 में वितरित किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं। 3% हैं उपस्थिति के और 2% हैं व्यवहार के। 2 अंक स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए या परीक्षार्थियों के लिए सत्रांक हेतु विषयवार प्राप्तांकों को पूर्णांकों के अनुपात में ही जोड़ा जाएगा। अब देखिएगा 3 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार दिए जाएंगे या नियमानुसार दिए जाएंगे। क्या है नियम? कि यदि बच्चे की उपस्थिति 75 से 80% है तब तक तो 1 नंबर, यदि 81 से 85 है तो 2 अंक और 86 से 100% है तो 3% अंक और 2% अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार और उसके अनुशासन के आधार पर देय होंगे। सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर पूर्णांक में परिवर्तित करें। ये महत्वपूर्ण विषय है। कई बार क्या होता है जैसे 18.40 हो गए तो इसके 18 बना देते हैं। 18 नहीं करने, इसके कितने करने हैं? 19 करने, क्योंकि आगामी पूर्णांक अगले पूर्णांक में हमें उसे परिवर्तित करना है। सत्रांक से संबंधित समस्त अभिलेखों को आगामी शिक्षक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय के द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका निरीक्षण बोर्ड और विभागीय अधिकृत अधिकारियों के द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा संपूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच भी की जा सकती है। विषयवार संभावित प्रोजेक्ट की सूची विवरणिका के अंत में दी गई है। और संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय, इन दो को छोड़कर ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे, जिनके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के द्वारा ली गई अर्धवार्षिक और 3 सामयिक टेस्ट या परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक रखे गए हैं। शेष कार्य प्रोजेक्ट, उपस्थिति और व्यवहार में नियमानुसार वितरित किए जाते हैं या विभाजित किए जाते हैं। सैद्धांतिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा की पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो गया और इस सैद्धांतिक परीक्षा में पास नहीं हुआ, जो कि 56 नंबर की है जैसे जियोग्राफी की, तो बच्चे को फेल ही घोषित किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। देखिएगा अंक विभाजन क्या है। 3 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार देय होंगे। 75 से 80% है तो 1, 81 से 85 है तो 2 और 86 से 100 है तो 3। 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए है और 1 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार और अनुशासन पर देय होंगे। सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में उसे परिवर्तित किया जाना सुनिश्चित करें। संगीत और चित्रकला विषयों के में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा। लिखित परीक्षा के 20% अंक जिनके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के द्वारा ली गई अर्धवार्षिक और 3 सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% होंगे। शेष अंक उपस्थिति और व्यवहार में नियमानुसार या निम्नानुसार दे होंगे। 75 से 80% है तो आधा अंक, 81 से 85 है तो 1 अंक, 86 से 100 है तो 1.5 अंक और 1.5 अंक विद्यालय में सहभागिता, व्यवहार और उसके अनुशासन पर दिए जाएंगे। उक्त दोनों विषय कौन से? संगीत और चित्रकला के में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक निर्धारित नहीं किए जाते हैं। ये ध्यान रखें कि संगीत और चित्रकला में प्रोजेक्ट वर्क नहीं है।
5 नंबर का पॉइंट है, सत्रांकों से संबंधित समस्त अभिलेखों को हमें विद्यालय में संभाल कर रखना ही है। ये बात आप सुनिश्चित कर लें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। निश्चित रूप से पसंद आया होगा वीडियो, और यदि पसंद आया है, जानकारियाँ दुरुस्त लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।